दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखा है जिस एक्सपेरिमेंट में अगर आप किसी पेन से कॉपी या किताब के ऊपर लिखते हो तो उस पेन के द्वारा लिखे गए वर्ड्स को आप लाइटर के द्वारा आग से मिटा भी सकते हैं। और गाइस, क्या होगा जब इस तरह की साइकिल को आइस लेक के ऊपर चलाया जाएगा? क्या ये साइकिल आसानी से बर्फ के ऊपर चल पाएगी? और गाइस, क्या आपने कभी जायरोस्कोप के बारे में सुना है? नहीं, ये पबजी वाला जायरोस्कोप नहीं है, रियल लाइफ वाला जायरोस्कोप है। इस जायरोस्कोप को अगर आप धागे के ऊपर भी रख दें तो भी ये जायरोस्कोप जमीन पर नहीं गिरेगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे एक्सपेरिमेंट लेकर आया हूँ जिनके बारे में आपने आपसे पहले कभी भी नहीं सुना होगा। तो गाइस, मेरा नाम है रोनी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉप 10 अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूट्यूब, जिसमें नंबर 10 पर है एपिक साइकिलिंग ऑन आइस। गाइस, क्या होगा जब इस तरह की साइकिल को किसी बर्फ की लेक के ऊपर चलाया जाएगा? क्या ये साइकिल बर्फ के ऊपर चल जाएगी? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक साइकिल चाहिए। फिर उन साइकिल के दोनों पहियों को निकालकर अलग कर दिया। फिर दोनों पहियों के बीच के इस हिस्से को मॉडिफाई करके उसे कुछ इस तरह से बना दिया कि उसके ऊपर लोहे की कीलों वाले पहियों को लगाया जाए। और जब बहुत देर के बाद ये साइकिल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो फिर इस साइकिल को लेकर जाया जाता है एक बर्फ की लेक के ऊपर, जिसके ऊपर बर्फ की एक मोटी सी लेयर जमी हुई थी। जिसके बाद जैसे ही इस साइकिल को चलाया जाता है तो इस साइकिल के पहिए बर्फ को काट के उसमें धंसने लगते हैं, क्योंकि दोनों पहिए नुकीले होने की वजह से बर्फ को काट रहे थे। तो इसके बाद उन्होंने इसके पहियों के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े लगा दिए वेल्डिंग करके। और जब फाइनली इस साइकिल को दोबारा चलाया जाता है तो ये साइकिल आसानी से बर्फ की लेक के ऊपर चलने लगती है। नंबर 9 पर है जायरोस्कोप। गाइस, आप में से ज्यादातर लोगों ने BGMI या PUBG गेम तो खेला ही होगा, जिसमें एक जायरोस्कोप नाम का ऑप्शन होता है। इसका यूज आप फोन को टिल्ट कर यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जिस जायरोस्कोप के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये कोई गेम वाला जायरोस्कोप नहीं है, ये एक रियल लाइफ जायरोस्कोप है, जिसके कारनामे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये जायरोस्कोप एक ऐसा जायरोस्कोप होता है जिसे आप कहीं पर भी पतली से पतली जगह पर भी रख दें तब भी ये जायरोस्कोप वहाँ पर स्टेबल रहेगा और अपना मूवमेंट करता रहेगा। अब आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जायरोस्कोप ऐसा कर कैसे लेता है? तो गाइस, इसके पीछे का सबसे मेन रीजन ये है कि इसके अंदर लगा हुआ व्हील अगर नहीं घूमेगा तो ये जायरोस्कोप गिर जाएगा। इसे आप जहाँ पर भी रखोगे ये गिर ही जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर लगे हुए व्हील को घुमा देते हैं तो उसको घुमाने के बाद इस जायरोस्कोप का बैलेंस ऐसा हो जाता है जिसे आप पतली से पतली नोक के ऊपर भी रख दें तो भी ये आसानी से उस जगह पर घूमता रहेगा। नंबर 8 पर है ड्रिल मशीन वर्सेस आईफोन। गाइस, क्या होगा जब एक ड्रिल मशीन की मदद से आईफोन के अंदर छेद किया जाएगा? क्या इस फोन के अंदर ड्रिल करने के बाद भी ये फोन काम करता रहेगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक ब्रांड न्यू आईफोन लिया और उसी के साथ ही साथ एक कीपैड फोन भी लिया। दोस्तों, कीपैड फोन की बॉडी के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इसकी बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और फिर सबसे पहले इन्होंने कीपैड सेट के ऊपर ड्रिल करना शुरू किया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले पूरी ताकत के साथ स्क्रीन के ऊपर ड्रिल करना शुरू किया। और कुछ ही सेकंड ड्रिल करने के बाद इस फोन की डिस्प्ले खराब हो जाती है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली और इंटरेस्टिंग बात यह है, जिस ड्रिल मशीन से इसके ऊपर ड्रिल किया गया था उस ड्रिल द्वारा किया गया होल छोटा सा ही होता है और दोबारा इस फोन पर ड्रिल करना शुरू किया गया तो फिर ये ड्रिल मशीन पूरी ही आर पार हो जाती है, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख ही सकते हैं। और ये फोन काम करना भी बंद कर देता है। लेकिन जब इसके बाद आईफोन में ये ड्रिल की गई, सबसे पहले आईफोन के ऊपर कम ताकत लगाकर ड्रिल करना शुरू किया गया, जिसके बाद इसकी डिस्प्ले के ऊपर छोटा सा गड्ढा हो जाता है। उसके बाद जब दूसरी बार इसके ऊपर ड्रिल मशीन को चलाया जाता है तो इस आईफोन के ऊपर के ग्लास पर बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन ये आईफोन फिर भी अच्छे से वर्क कर रहा था। लेकिन फाइनली जब इसकी डिस्प्ले तक ड्रिल करके देखा गया तो आईफोन की डिस्प्ले पर एक बड़ा सा ब्लैक स्पॉट बन जाता है, जिस जगह की डिस्प्ले पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन साथ ही इसका टच भी अच्छे से ही काम कर रहा था। तो गाइज, आप देख ही सकते हैं कि आईफोन की डिस्प्ले कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो गाइज, नंबर 7 पर है फोटोकॉपीड अ मिरर एंड DVD। गाइज, क्या होगा जब प्रिंटर से मिरर की और DVD कैसेट की कॉपी निकाली जाएगी? फोटो कॉपी करने के बाद ये दोनों किस तरह के दिखाई देंगे? तो गाइज, इस एक्सपेरिमेंट को हमारे इंडियन यूट्यूबर इंडियन हैकर ने किया है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसने सबसे पहले प्रिंटर पर एक DVD और एक CD कैसेट को रखा। इसके बाद इन्होंने इन दोनों कैसेट्स का कलर प्रिंट निकाला। वैसे गाइज, ये एक्सपेरिमेंट देखने से पहले किसी न किसी के दिमाग में ये चीज तो आई ही होगी, क्यों ना कभी प्रिंटर से CD कैसेट को स्कैन करके देखा जाए। तो जैसे ही इन दोनों कैसेट्स का कलर प्रिंट निकल कर बाहर आता है तो ये कलर प्रिंट हूबहू CD का कॉपी था। और जब इसके बाद प्रिंटर की स्क्रीन के अंदर मिरर को रखा गया और उसका कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्रिंटिंग आने गए तो मिरर का प्रिंट चौंका देने वाला ही था। इस मिरर का प्रिंट कलर और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही ब्लैक कलर का निकल के आता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रिंटर का स्कैनर स्कैन ही नहीं कर पाता कि इसके ऊपर क्या रखा गया है और उसे क्या स्कैन करना है। जब स्कैनर का रिफ्लेक्शन शीशे के साथ होता है तो उसे अपना ही रिफ्लेक्शन दिखता है और अपने
ही रिफ्लेक्शन के चलते वो पूरा मिरर ही ब्लैक कर देता है। नंबर 6 पर है फ्रिक्शन पेन। गाइस, दुनिया में बनाया गया ये पेन एक ऐसा पेन है जिस पेन से आप किसी भी कॉपी या किताब के ऊपर लिखते हैं तो इस पेन की लिखावट को आप आग जलाकर आसानी से मिटा भी सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे होंगे कैसे इस पेन को एक बुक के ऊपर चलाया जा रहा है, और जब इस चली हुई पेन के ऊपर लाइटर को लाया जाता है तो इस पेन की स्याही कुछ इस तरह से मिटने लगती है जैसे कि वो वहाँ पर थी ही नहीं, और इस पेन की स्याही आग के संपर्क में आने से खुद ब खुद ही मिट जाती है। गाइस, क्या आपने कभी इस फ्रिक्शन पेन के एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया है? अगर किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5 पर है बॉटल वर्सेस फॉग। गाइस, आप में से बहुत सारे लोग सेंट या फॉग के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि एक तरह का बॉडी स्प्रे होता है। इस बॉडी स्प्रे से भी आप अपने घर बैठे ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक वाटर बॉटल चाहिए और उसके अंदर एक फॉग का स्प्रे कर लिया और फिर उस बॉटल को इस तरह से रख के उसके पीछे से आग लगा दी, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बॉटल रॉकेट की तरह पीछे की ओर चली जाती है। नंबर 4 पर है जियो फोन चार्ज बाय सेल। गाइस, किसी जियो के फोन को डायरेक्ट सेल के द्वारा चार्ज किया जा सकता है, तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले कटी हुई डाटा केबल चाहिए जिससे इस जियो के फोन को चार्ज किया जा सके, और फिर इन्होंने 4 सेल को आपस में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इन्होंने चेक किया कि एक फोन को चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट की जरूरत होती है, तो इन्होंने सबसे पहले 4 सेल का मैक्सिमम वोल्टेज चेक किया तो वो आ रहा था 6.42 वोल्ट, और इसके बाद इन्होंने मिनिमम वोल्टेज चेक किए जो कि आ रहे थे 4.82 वोल्ट। और जब इन्हीं दोनों जगहों पर इस कटी हुई फोन की केबल को लगाया गया तो इसके सेल के ऊपर टच करते ही ये जियो का फोन कुछ ही देर में चार्ज होना शुरू हो गया। और गाइस, नेक्स्ट नंबर 3 है 9999 किलोमीटर। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक स्कूटरी के मीटर को 99,999 पर लेकर आए, और यहाँ तक इस स्कूटी के नंबर को करने के बाद जब इसके स्कूटी के पहिए को घुमाया जाता है तो इसकी सभी डिजिट 0 में बदलनी शुरू हो जाती हैं। मतलब कि कोई भी गाड़ी चलने के बाद फिर से 1 पर ही स्टार्ट हो जाती है। नंबर 2 पर है हॉट पैन वर्सेस टूथपेस्ट। गाइस, क्या होगा जब गर्म तवे के ऊपर टूथपेस्ट को डाल दिया जाएगा? क्या ये मेल्ट हो जाएगा या फिर पिघलकर हवा में उड़ जाएगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। जिन्होंने गर्म तवे के ऊपर ऐसे ही कोलगेट को डाल दिया जिससे कुछ ही देर में ये कोलगेट गर्म होने के बाद पिघलने लगता है और इसके अंदर का सारा टूथपेस्ट निकलकर बाहर आ जाता है, और ये टूथपेस्ट जलने के बाद कुछ इस तरह का हो जाता है। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है सोप वर्सेस मीट ब्लेंडर। गाइस, मीट ब्लेंडर एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आप कोई भी चीज अगर डाल देते हैं तो ये उसका चूरन बना देती है। ऐसे ही जब इसके अंदर साबुन को काट कर डाला गया तो ये साबुन मीट ग्राइंडर के अंदर से कुछ इस तरह से निकल कर आने लगता है। ऐसे ही जब सभी तरह के कलर्स के साबुन को डाला गया तो मीट ग्राइंडर के अंदर से ये सभी साबुन कुछ इस तरह से निकलते हुए दिखाई देते हैं। वैसे गाइस, आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा, और क्या आपने कभी इस खाली बोतल के अंदर फॉग को डालने वाला एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है? और अगर किया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और गाइस, अगर आप इन टॉप 10 एक्सपेरिमेंट्स में से किसी भी एक्सपेरिमेंट को ट्राई करते हैं तो जरा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स प्रोफेशनल के द्वारा दोहराए जाते हैं। तो गाइस, मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।